गरीब दर्जी भाभी की नंदों के पटाखे वाले गाउन। सुरभि एक छोटे से कमरे में बैठी है। उसकी पुरानी सिलाई मशीन की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही हैं। कमरे के कोने में अनमोल की 3 बहनें उर्वशी, मेघा और ईशा आपस में बातें कर रही हैं। भाभी, कॉलेज में अगले हफ्ते फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और हम तीनों को गाउन चाहिए, बिल्कुल अलग और सबसे शानदार। हाँ भाभी, ऐसा गाउन बनाओ कि पूरा कॉलेज बस हमें ही देखे। गाउन तुम सबके लिए? पर इतना महंगा कपड़ा खरीदना तो मुमकिन नहीं है ना। भाभी, आप तो कुछ भी कर सकती हैं, बस आप ही हमारी उम्मीद हो। सुरभि हंसते हुए उनका उत्साह देखती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। सिलाई मशीन के छोटे छोटे कामों से वो घर का खर्चा चलाती है और अब 3 गाउन बनाने का खर्च उसकी पहुंच से बाहर है। मोल कमरे में आता है और उसके चेहरे पर चिंता देखकर पास बैठ जाता है। क्या सोच रही हो सुरभि? बहुत परेशान सी दिख रही हो। कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारी बहनों के लिए गाउन बनाने के बारे में सोच रही हूँ। उनके सपने बड़े हैं पर हमारी जेब छोटी है। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहें, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम हमेशा से जादूगरनी हो। तुम्हारे हाथों में वो जादू है जो हमारी बहनों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। मुझे यकीन है तुम कुछ ना कुछ कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो बहुत अच्छी ड्रेस बनाकर उन्हें दे सकती हो, जिसके चलते वो फैंसी कंपटीशन को जीत जाएंगी। हाँ, पर इस बार ये जादू थोड़ा महंगा है और तुम तो जानते हो ना घर के हालात कैसे चल रहे हैं। घर के अंदर पैसे ही नहीं बच पा रहे हैं जिससे कुछ चीजों का जुगाड़ किया जाए। जो पैसे मैं कमाती हूँ उससे घर का खर्चा ही चल पाता है, बाकी की चीजें कैसे देखी जाएंगी। अगले दिन से वो हर छोटा खर्च बचाने की कोशिश करती है। वो घर के खर्चों में भी कम से कम पैसा इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जितना भी घर के अंदर पैसा आता है वो सारा खर्च हो जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मैं 1 रुपए जोड़ती हूँ लेकिन फिर भी पैसे बच नहीं पा रहे हैं। अब मैं अपनी नंदों के लिए गाउन कैसे तैयार करूंगी? सुरभि रोजाना कोशिश करती रहती है। बहुत कोशिशों के बाद वो कुछ पैसे जोड़ पाती है। सुरभि ने रोजाना के खर्चों में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। वो अपने सिलाई के काम से जितना कमा रही थी उसमें से थोड़ा हिस्सा गाउन के लिए रख रही थी। हर सिक्का उसके लिए एक कदम था उसकी नंदों के सपनों को पूरा करने की तरफ। थोड़े और पैसे जोड़ लूं तो शायद कपड़ा खरीद पाऊं। बस थोड़ा और अच्छा सा कपड़ा लेना है मुझे, जिससे फैंसी कंपटीशन में मेरी ननद ही दिखाई दे और कोई भी नहीं। रात दिन मेहनत करके उसने धीरे धीरे कपड़ा खरीद लिया। अब वो अपने सपनों के गाउन बनाने में जुट गई। वो बहुत मेहनत करती है गाउन बनाने के लिए। रात भर सिलाई मशीन की आवाज फिर से गूंज रही है। सुरभि तीनों गाउन पर एक एक करके बारीकी से काम कर रही है। हर टांका उसके प्यार और मेहनत से भरा है। उर्वशी, मेघा और ईशा कभी कभी उसके पास आकर बैठती हैं और नए गाउन की कल्पना करती हैं। भाभी, जब हम स्टेज पर जाएंगे तो सबकी निगाहें बस हम पर होंगी। उस समय आप भी हमारे साथ कॉलेज में ही रहना। हाँ बिल्कुल, तुम लोग सबसे अलग दिखोगी और मैं वहाँ पर जरूर रहूंगी ताकि मैं भी तुम्हें स्टेज पर देख सकूं। रात को फिर भी वो काम करती रहती है, लेकिन उसकी नंदें सो जाती हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद सुरभि ने तीनों गाउन तैयार कर दिए। गाउन इतने सुंदर थे कि जैसे ही उर्वशी, मेघा और ईशा ने उन्हें देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। ये तो कमाल के हैं भाभी, आप सच में जादूगरनी हैं। आपने अपने हाथों से इतना सुंदर गाउन तैयार कर दिया। शायद ऐसा गाउन किसी के पास भी नहीं होगा। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक अनहोनी उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कंपटीशन से ठीक एक दिन पहले घर में एक छोटा सा जश्न मनाया जा रहा था। अनमोल ने पटाखे लाकर जलाने की सोची, लेकिन एक पटाखा गलती से घर के अंदर गिर जाता है और वहां आग लग जाती है। अरे ये क्या हो गया? जल्दी से पानी लाओ, घर में आग लग रही है। घर के कोने में रखे गाउन आग की चपेट में आ जाते हैं। सुरभि और उसकी नंदें आग बुझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। गाउन जलकर राख हो जाते हैं। हमारे गाउन, अब हम क्या करेंगे? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। हमारे सारे सपने चूर चूर हो गए। क्या क्या सपने सजाए थे हमने अपने गाउन को पहनने के। भाभी, आप तो इतनी मेहनत कर रही थी, अब हम क्या करेंगे? आपकी मेहनत भी खराब हो गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे सपने भी टूट गए। अब हम कंपटीशन को कभी नहीं जीत पाएंगे। मैं कुछ और सिल दूंगी, लेकिन वो भी आग से खराब हो चुकी है। ये भी अब ठीक से काम नहीं करेगी। लगता है हमारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। ये काम अब उसके लिए एक टारगेट बन गया था। अपनी नंद को वो दुखी भी नहीं देख पा रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी नंदों के लिए कुछ अच्छा बना कर दूंगी ही उन्हें। मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। अगली सुबह सुरभि ने हार नहीं मानी। वो काम ढूंढने के लिए निकल पड़ी ताकि किसी तरह से नए गाउन बना सके। चलते चलते उसे एक पटाखे की फैक्ट्री नजर आई। वहां फैक्ट्री के बाहर ढेर सारे खराब पटाखे पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर सुरभि थोड़ी देर सोच में पड़ गई। भाई साहब, ये पटाखे खराब हो चुके हैं ना? ये खराब पटाखों का तुम लोग क्या करते हो? ये यहाँ बेकार में पड़े हैं ना? हाँ, इन्हें फेंकना है, किसी काम के नहीं है।
थोड़ी देर में एक ट्रक आएगा जो कबाड़े को इकट्ठा करता है और उसके बाद में ये सारे बम पटाखे कूड़े के साथ चले जाएंगे। क्या मैं इन्हें ले जा सकती हूँ? मुझे इनमें से कुछ चाहिए। वैसे भी आपको ये बम पटाखे फेंकने ही हैं। मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगी और ये कूड़ा कबाड़ा आपका यहाँ से ले जाऊंगी। ये मेरे काम आ सकते हैं। हैं? क्यों? ये तो किसी काम के नहीं है, फिर तुम्हारे काम कैसे आ सकते हैं? अरे इनमें कुछ भी नहीं है, कूड़ा कचरा है एक तरीके से ये। मुझे बस थोड़ी मदद की जरूरत है। अगर आप इजाजत दे दो, मैं ये सारा सामान अपने साथ ले जाऊंगी। ये मेरे बहुत काम की चीज है, मुझे कुछ इससे बनाना है। ठीक है, तो फिर तुम ले जाओ इसे, मुझे क्या, ये कचरे में तो जाना ही है। अगर तुम्हारे काम आ जाएगा तो अच्छी बात है। गार्ड उसे पटाखे ले जाने की इजाजत दे देता है। सुरभि सारे खराब पटाखे घर ले आती है और अपने दिमाग में एक योजना बनाती है। मैं इन पटाखों से फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पटाखे वाला गाउन बनाऊंगी जो सब देखते ही रह जाएंगे। सुरभि ने घर आकर अपनी खराब सिलाई मशीन को किसी तरह ठीक किया। उसने पटाखों के रंग बिरंगे कागजों और चमकदार सजावट से गाउन तैयार करने का फैसला किया। ये पटाखे अब इन गाउन में नई जान डाल देंगे। अब मेरी नंदे सबसे अलग दिखेंगी और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में वही जीतेंगे। गाउन तैयार हो जाते हैं। सुरभि की मेहनत और हुनर ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे कुछ दिन बाद ही कंपटीशन का दिन आ चुका है। उर्वशी, मेघा और ईशा अपने नए पटाखे वाले गाउन पहनकर स्टेज पर जाती हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। गाउन की चमक और अनोखापन सभी का ध्यान आकर्षित कर लेता है। गाउन इतने फैंसी दिख रहे कि जैसे मानो आज तक ऐसी चीज किसी ने देखी ही ना हो। ये गाउन किसने बनाए? ये तो एकदम अनोखे और अद्भुत है। आज तक फैंसी कंपटीशन ड्रेस में ये एक अनोखा पीस है। दिवाली की चीजों का अच्छा फायदा उठाया है जिसने भी ये बनाया है। हमारी भाभी ने, उन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत दिमाग लगाकर ये ड्रेस तैयार की है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन के जज इन गाउन से इतने प्रभावित होते हैं कि तीनों बहनों को विजेता घोषित किया जाता है। उन्हें ट्रॉफी के साथ 3 लाख रुपए का इनाम मिलता है। भाभी, आपने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे लिए। आपकी मेहनत से ही आज हम लोग जीते हैं और हमने इसी के चलते ये सोचा कि अब हम इन पैसों का सही चीजों में ही इस्तेमाल करेंगे। हम आपकी एक बहुत बड़ी बुटीक शॉप खुलवाएंगे। ये सुनते ही सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी नंद को गले से लगा लेती है। इस तरह इनाम के पैसों से सुरभि की नंदों ने अपनी भाभी की एक बड़ी दुकान खोल ली है। अब वो पूरे शहर में मशहूर दर्जी बन चुकी है जो फैंसी ड्रेस बनाने में माहिर है। उसकी दुकान पर लोग दूर दूर से आते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।